तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी लोग सही होंगे। तो जो भी बच्चे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए थे, उनके लिए बहुत-बहुत जो है बधाई हो। और जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का जो है एक पेपर आ गया है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? और जो है इसके मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी सारे जो है जो पॉसिबल रहेगा, मैं सारे उसके जो है आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो देरी ना करते हुए मैं जो है शुगर टेक का आज जो है लेके आया हूँ, शुगर टेक्नोलॉजी का 2025 का जो है पेपर लेके आया हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ क्यू ब्रैकेट में आई ओवर क्यू इज। तो क्यू पर क्यू आई का आयाम है। तो इसका जो आंसर रहेगा, सही आंसर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन आपका 5 है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ ए इज 3/3, 3A×3 मैट्रिक्स देन 3A इज। तो इसमें जो आपको 3A की वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 3A mod है, दूसरा ऑप्शन दिया है 27 mod है, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 mod है और चौथा ऑप्शन दिया है 9 mod है, ठीक है? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 27 mod ए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, शंकु का आयतन। आपको जो फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका। पहला ऑप्शन दिया है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तीसरा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और चौथा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक, हमारा जो हमारा शंकु का आयतन होता है, तो इसका जो आयतन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हो गए। और जो भी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ या सिलेंडर इज। तो एक बेलन का पार्थ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है? तो इसमें भी आपको सूत्र बताना बताना सिंपल क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर या फिर 2 पाई आर एच या फिर आपका 2 पाई आर या फिर आपका पाई आर एच, ठीक है? तो चौथे का जो आंसर रहेगा वो आपका दूसरा रहेगा, मतलब 2 पाई आर एच, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। आपको स्केलर प्रोडक्ट बताना है, अदिश गुणनफल है। तो ये आपको ये दिया हुआ है 5i+j-3k एंड 3i-4j+7 के, ठीक है। तो पांचवे का जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया -10, दूसरा -15, तीसरा आपका 10 और चौथा आपका 15 है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा -10, ठीक है। 5 हो गए। छठा क्वेश्चन दिया है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स टू arbitrary constant then the order of the differential equation is। अवकलन समीकरण के हल में दो स्वतंत्र स्थिरांक हैं, तो अवकलन समीकरण का क्रम होगा या है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया 2, तीसरा ऑप्शन दिया 0 और चौथा ऑप्शन दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो छठे का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑब्टेन। एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 1/2, दूसरा दिया है आपका 2/3, तीसरा दिया आपका 1/4 और चौथा दिया आपका 3/4। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका 1/2 रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि द मीन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज। तो बिंदु ए से बी तक फंक्शन एफ एक्स का औसत मान क्या होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ फंक्शन ए प्लस फंक्शन बी डिवाइड बाई 2 और दूसरा दिया है आपका जो है लिमिट दे रखी है फंक्शन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए। दूसरे तीसरे में भी लिमिट दे रखी है फंक्शन एक्स डी एक्स और चौथे में आपका फंक्शन बी माइनस फंक्शन है बी माइनस है, ठीक है। तो आठवें का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आपको लिमिट दी हुई है एफ एक्स डी एक्स, ए से बी लिमिट दी हुई है और बटे में बी माइनस है, ठीक है। तो आठवें का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको नमा दिखाते हैं। तो नमा क्वेश्चन कर रहा था एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। एक आयामी बॉक्स में एक कण की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर दिया, मतलब आंसर बताने से पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और दूसरा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तीसरा दिया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन,
चौथा दिया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो 90 का जो आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा आपका दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, एयर एक्सपेंड फ्रॉम 11 बार 8 550 सेंटीग्रेड टू प्रेशर 3 बार एडियाबेटिकली द चेंज इन इनोट्रोपी। तो वायु 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका 11 बार से रुद्धोष रूप से 3 बार दाब तक फैलती है, तो एनोट्रोपी में आपका परिवर्तन कितना आएगा? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया 2.4 गुणे 10⁻⁻5 जे अपॉन के जूल पर किलो केल्विन, और माइनस में दिया है फिर तीसरा ऑप्शन दिया है 1 जूल पर केल्विन, और चौथा ऑप्शन आपको 0 दिया है। ठीक है, तो 10वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब 0। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है जीनर डायोड इज डिजाइन टू, जीनर डायोड को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, तो इंक्रीज द फॉरवर्ड करंट पहला ऑप्शन, दूसरा इनहेंस पावर डिसिपेशन, तीसरा ऑप्शन दिया ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, चौथा दिया ऑपरेट इन द फॉरवर्ड ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा 11वें का जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ डायमीटर ऑफ 10th डार्क न्यूटन्स रिंग्स इज 0.433 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज 70 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट विल बी। तो 10वें डार्क न्यूटन रिंग का व्यास दिया है और लेंस की वक्रता दी है, तो आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया पहला आपका 6095 एंगस्ट्रॉम, दूसरा दिया आपका 6695, तीसरा आपका 6895, चौथा आपका 6295 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो आंसर रहेगा 12वें का सही ऑप्शन रहेगा आपका दूसरा, मतलब 6695 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम विच स्पेक्ट्रल लाइन इन फोर्थ ऑर्डर विल बी ओवरलैप विथ थर्ड ऑर्डर लाइन ऑफ 5461 एंगस्ट्रॉम। तो इसका ऑप्शन 4096, 4006, 4000 और 5096। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मतलब 4096। ठीक है, क्वेश्चन हो गए, सॉरी 13 होगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि पॉल्यूशन इन्वर्जन इज रिलेटेड टू, जनसंख्या व्युत्क्रमण किससे संबंधित है? ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा है लेजर, तीसरा आपका ट्रांजिस्टर, चौथा आपका एम्पलीफायर। ठीक है, तो 14वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 लेजर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा था ट्रांजिस्टर प्रोवाइड गुड पावर एम्पलीफिकेशन व्हेन दे आर यूज्ड इन। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग जब किया जाता है तो वे अच्छा शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन दिया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा दिया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और चौथा आपका नॉन ऑफ दीज। 15वें का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 16वां दिया द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन इज गिवन बाय। तरंग फलन का भौतिक महत्व किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका हाइजेनबर्ग, दूसरा आपका श्रोडिंगर, तीसरा आपका मैक्स बोर्न, चौथा आपका केपलर। ठीक है, तो 16वें का आंसर रहेगा ऑप्शन आपका तीसरा रहेगा, मतलब मैक्स बोर्न। और 17वां क्वेश्चन कह रहा है इन रिएक्शन एक्स मोल ऑफ द रिएक्टेंट ए डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ईच ऑफ सी एंड डी, it has been found that the fraction of a decomposite equilibrium is independent initially concentration of a what will be the value of x। मतलब प्रतिक्रिया में अभिकारक a के x मोल विघटित होकर c और d के एक एक मोल देते हैं, यदि और यह पाया गया कि साम्यावस्था पर विघटित a का अंश a की स्वतंत्र प्रारंभिक सांद्रता है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया आपका 1, दूसरा ऑप्शन आपका 2, तीसरा ऑप्शन आपका 0, चौथा ऑप्शन आपका 3। तो 17वें का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब 2। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहला ऑप्शन दिया है सेल पोटेंशियली इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा दिया सेल पोटेंशियली इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और तीसरा आपका दिया द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चौथा दिया गिब्स फ्री एनर्जी इन अनडिफाइंड फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो 18वें के जो है 4 ऑप्शन दिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है अगले किसी ना किसी में।
तो अगला क्वेश्चन है 19वां दिया, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 6 गुणे 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स 850 डिग्री, और 9 गुणा 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स 8 आपका 10 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। आपको एक्टिवेशन एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका जो पहला दिया ऑप्शन आपका 8.124 किलो जूल पर मोल इनवर्स, और 6.123 मतलब 123 किलो जूल मोल इनवर्स, और तीसरा दिया आपका 12.357 किलो जूल मोल इनवर्स, चौथा आपका 18.256 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका पहला रहेगा 8.124 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेम ऑफ द प्रोसेस एसोसिएटेड विद एक्लेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के असलीकरण से संबंधित प्रक्रिया का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया आपका फ्रीडल सिल्प रिएक्शन, दूसरा आपका बुड्स, तीसरा आपका बुड्स फिटिंग रिएक्शन, चौथा आपका डेवे हक्स अभिक्रिया। तो शायद ये क्वेश्चन जो रिपीटेड है, बुड्स रिएक्शन इस प्रकार से कुछ दिया गया था किसी पे एक पेपर में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 20वां का आंसर आपका पहला है, आपका फेडल शिल्प अवक्रिया। सही आंसर इसका फेडल शिल्प अवक्रिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 कह रहा है आइडेंटिफाई द रिजेंट विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। उस अभिक्रिया की विकर्मक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग आमतौर पर गुणात्मक विश्लेषण में नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया का 6M NOH, दूसरा 6M HNO3, तीसरा आपका 6M HCl, चौथा आपका 6M NH4। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका चौथा रहेगा, ठीक है। तो 6M NH4। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। निम्नलिखित में कौन सा बंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगों से बनता है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया आपका कोवेलेंट, दूसरा आपका आइकोनिक आयोनिक, चौथा आपका डाइपोलर, और चौथा आपका मेटेलिक मतलब तीसरा डाइपोलर है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 22वें का आपका पहला रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। 23वां क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल प्रोसेस। तो निम्नलिखित में किसका प्रयोग रासायनिक प्रक्रिया को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका है ब्लॉक फ्लो डायग्राम, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस फ्लो डायग्राम, तीसरा आपका फ्लो चार्ट, और चौथा आपका सेमेटिक डायग्राम, ठीक है, सेमेंटिक। तो 23वें का जो आंसर सही आंसर आपका तीसरा है, मतलब फ्लो चार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 क्या कह रहा है कि सोप्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। साबुन निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक से संबंधित है। तो ये भी शायद इस टाइप से क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड तो नहीं कह सकते लेकिन जो है टॉपिक सेम है। तो 24वां क्वेश्चन का जो है ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्लोरोसिनोल, आपका ल्यूमिन, तीसरा आपका सेकुनल, और जो है आपका तीसरा सेकुनल, चौथा आपका एसिटाइल सैलिडिक एसिड, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा रहेगा, एसिटाइल सैलिसिडिक एसिड, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां कह रहा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एक्टोन एसीटोन एंड आइदर ईथर इट आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिव दैट अमंग दीज कंपाउंड्स वाटर हैज मिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड आइदर ईथर हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल, एसीटोन और ईथर के वाष्प दाब का सही क्रम क्या होगा। दिया गया है इन यौगिकों में जल क्वथनांक अधिकतम है तथा ईथर का क्वथनांक न्यूनतम है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है कि आपका एसीटोन ग्रेटर देन ईथर ग्रेटर देन वाटर, दूसरा आपका ईथर ग्रेटर देन एसीटोन ग्रेटर देन वाटर, और तीसरा आपका है वाटर ग्रेटर देन एसीटोन ग्रेटर देन ईथर, और चौथा आपका वाटर ईथर और एसीटोन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 25वें का आंसर रहेगा दूसरा, ईथर ग्रेटर देन एसीटोन ग्रेटर देन वाटर, ठीक है। 26वां क्वेश्चन करा है इमल्सिफायर इज ए सब्सटेंस दैट, पाइसीकरण एक पदार्थ है जो स्टेबलाइज द इमल्सन, दूसरा ऑप्शन आपका होमोजीनियस इमल्सन, तीसरा आपका है रिटार्ड्स द डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन द लिक्विड, और चौथा आपका कोगुलेट्स द इमल्सन, ठीक है। तो 26वें का आंसर रहेगा आपका पहला, स्टेबलाइज द इमल्सन, पायस को स्थिर करें, ठीक है। 27वां क्वेश्चन करें विच नोबल गैस हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। तो किस उत्कृष्ट गैस की प्रथम आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन आपका नियोन, दूसरा आपका क्रिप्टॉन, तीसरा आपका जो है ज़ेनॉन और चौथा आपका हीलियम। ठीक है। 27वें का आंसर रहेगा, सही आंसर आपका हीलियम रहेगा। इसका जो है हाईएस्ट रहता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिक आइसोमर्स। निम्नलिखित में कौन सा ज्यामितीय समवयवता प्रदर्शित नहीं करता? पहला ऑप्शन आपका 2xn, दूसरा आपका 1xn, तीसरा आपका 3xn, चौथा आपका 4xn। तो 28वें का जो दिया है ऑप्शन नंबर 2 दिया है, मतलब 1xn। ठीक है। इस टाइप से शायद क्वेश्चन किसी में मैंने देखा था, हो सकता है कहीं रिपीटेड हो, देख लेना आप लोग। और 29वां क्वेश्चन कह रहा है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन बाई स्ट्रक्चरली। तो एक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट में संरचनात्मक रूप से शामिल होना चाहिए। तो पहला आपका वेलेटाइट, दूसरा आपका दिया नाइलॉन 6, तीसरा आपका दिया ऑप्शन पॉलिस्टरीन और चौथा आपका टेफ्लॉन। ठीक है। तो 29वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब वेले लाइट। ठीक है। और 30वां क्वेश्चन कह रहा है 2,4 डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज। ठीक है। तो आपका ये किस रूप में यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया पॉलिस्ट्रीन, दूसरा आपका पॉलीप्रोपिलीन, तीसरा आपका डेक्रोन और चौथा आपका पॉलीइथाइल। ठीक है। तो देखिए इसके आंसर की में इसका ऑप्शन दिया आपका डेक्रोन। ठीक है। लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर चौथा, मतलब पॉलीइथाइलिन। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका पॉलीइथाइलिन। और लेकिन जो है आंसर सीट में आपका तीसरा दिया है, मतलब डेक्रोन दिया हुआ। ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन देखिए विच इज नॉट द कंसिडरेड एज अ पॉलीमर। किसे बहुलक नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन आपका दिया टोफ्रिल, टोफ्रानिल और दूसरा आपका मेसिलिन, तीसरा आपका सल्फाइडियानिजीन और चौथा आपका दिया ल्यूमिनल। ठीक है। तो इसका 31वें का सही आंसर रहेगा आपको मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब टेफ्रालिन। ठीक है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन गैस इन लिक्विड कॉल्ड। द्रव में गैस के कोलाइडल विलयन को क्या कहा जाता है? पहला आपका एरोसोल, दूसरा आपका जेल, तीसरा आपका सोल्यूशन, चौथा आपका फोम। ठीक है। तो 32वें का आंसर आपका रहेगा चौथा, मतलब फोम कहते हैं। ठीक है। वीडियो लाइक करें और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रिजल्ट की अपडेट या फिर आपके एडमिशन की डिटेल्स सारी मिलती रहेगी। ठीक है। टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो 33वां क्वेश्चन कह रहा द मोलर कंपोजिशन ऑफ अ गैस इज 10% H2, 10% O2, 30% CO2 और बैलेंस H2O। if 50% of H2O कंडेंसेट द फाइनल मोल परसेंट ऑफ H2 इन ड्राई गैस विल बी। एक गैस में मोलर जो है संगठन दिए 10% H2, 10% O2, 30% CO2, बाकी आपका H2O है। यदि 50% H2O संघनित हो जाता है तो शुष्क गैस में H2 का अंतिम मोल प्रदर्शित होगा। तो पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन आपका 5%, तीसरा आपका 18.18%, चौथा आपका 20%। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका चौथा, मतलब 20%। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए इनोट्रोपी चेंजेस फॉर एन रिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज। एक अभिलोमनीय प्रक्रिया के लिए एनोट्रोपी परिवर्तन प्रणाली और परिवेश दोनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो, मतलब चौथा नन ऑफ दीज। तो 34वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा फर्स्ट, मतलब आपका पॉजिटिव। ठीक है, सकारात्मक। 35वां क्वेश्चन कर रहा था ऑपरेशन ऑफ एनी रोटामीटर इज बेस्ड ऑन। किसी भी रोटामीटर की संचालन निम्नलिखित पर आधारित होती है। पहला ऑप्शन आपका दिया वेरिएबल फ्लो एरिया, दूसरा आपका रोटेशन ऑफ टरबाइन, तीसरा आपका प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस अ नोजल, चौथा आपका प्रेशर एटा स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है। तो इसका 35वें का जो आंसर रहेगा वो आपका सही आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, मतलब वेरिएबल फ्लो एरिया। ठीक है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन आइडियल ब्लैक बॉडी, एक आदर्श काले शरीर के लिए एब्जॉर्बिविटी 1 होती है इक्वल, या फिर रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है, या फिर इमिसिविटी 0 होती है, या फिर ट्रांसमिटिविटी आपकी 1 होती है। ठीक है। तो 36वें का जो सही आंसर रहेगा आपका पहला रहेगा, आपका एब्जॉर्बिविटी आपका 1 रहता है, अवशोषण क्षमता 1 के बराबर रहती है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट पेज है आपका, टोटल 40 क्वेश्चन है। तो
आप 37वां क्वेश्चन देखिए। 37वां क्वेश्चन कह रहा था यूनिट ऑफ डिफ्यूजिविटी आर, वितरण की इकाइयाँ हैं। तो पहला ऑप्शन दिया मीटर पर सेकंड, दूसरा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तीसरा आपका के मोल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, और चौथा आपका दिया के मोल पर मीटर इंटू सेकंड, मीटर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन रहेगा आपका दूसरा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। 38वां क्वेश्चन करा इन एन होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन ए प्लस टू बी गोज टू आर प्लस आर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर ए एंड आर बी। एक समरूप गैस के चरण में प्रकृतिया में आपको ये दिया हुआ है आर ए और आर बी के बीच में संबंध आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है टू आर ए बराबर आर बी, और दूसरा दिया आर ए बराबर टू आर बी, और तीसरा दिया आर ए बराबर आर बी, और चौथा आपका नन ऑफ बी। तो 38वां का क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन नंबर 1, टू आर ए बराबर आर बी। 39वां क्वेश्चन देखिए आपका, ग्रेसप्स नंबर इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो पहला ऑप्शन दिया आपका बायोन्सी इफेक्ट, दूसरा आपका रेडिएशन, तीसरा आपका फोर्स कन्वेक्शन, और चौथा आपका कंडक्शन। ठीक है, तो 39वें का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला रहेगा, मतलब बायोन्सी इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत है। और जो है नए बच्चे हैं वो जरूर फॉलो कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन डिस्टिलेशन अंडर मिनिमम रिफ्लेक्स कंडीशन व्हाट इज द नंबर ऑफ थर्मो थियोरेटिकल स्टेजेस। देखिए, रिफ्लेक्स नंबर से कई बार क्वेश्चन आ चुका, बट क्या है टॉपिक यही है, बट क्वेश्चन को इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मिनिमम, दूसरा आपका इनफाइनिटी, तीसरा आपका 1, और चौथा आपका 1 प्लस मिनिमम। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो है 40 क्वेश्चन जो है खत्म हुए। ठीक है, और जो है हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने पेपर अच्छे से किया हुआ है, और आगे अच्छे से तैयारी भी करेंगे। 2026 के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।